हेलो दोस्तों। डेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप ebay.com का डेटा एक्सेल से टेली में किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम हमारे जो टूल है उसमें वो ई कॉमर्स पोर्टल सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें काम करना है। आज की जो हमारी वीडियो है वो ईबे से रिलेटेड है, तो इसमें हम ईबे सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपसे बोलेगा यू आर इम्पोर्टिंग डेटा फॉर ईबे, ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपका ईबे का जो डेटा है वो कहाँ पर है, तो उस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब खास बात समझने की ये है कि ईबे में आपके पास ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट आती है उस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को आपको इंपोर्ट डेटा शीट में इंपोर्ट करना होता है। तो हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसके बाद हम सब्सिडरी शीट पे क्लिक कर देंगे, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ आपको दोस्तों वो शीट सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका यूएसडी टू आईएनआर डेटा है। क्योंकि ebay.com का जो डेटा आता है वो यूएसडी में आता है, तो इसलिए आपको एक ऐसी शीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपका डेटा हो। जैसे कि दिसंबर का जो डेटा है वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो दिसंबर की 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी आपकी यूएसडी टू आईएनआर रेट्स थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ओपन हम कर लेंगे, ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर वो डेट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर देंगे और वापस सोर्ट डेटा पे क्लिक कर देंगे। मतलब जो हमारा टूल जैसे पुराने ई कॉमर्स पोर्टल्स पे काम करता है वैसे ही काम करेगा। ईबे सोर्टिंग डन सक्सेसफुली का आपको मैसेज दे रहा है। उसके बाद एक और मैसेज आपको दे रहा है वो फिल जीएसटी रेट एंड एचएसएन डिटेल। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जो भी ईबे आपको रिपोर्ट देता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसमें कोई भी जीएसटी रेट या फिर एचएसएन डिटेल नहीं होती, तो ये आपको खुद मैनुअली ही भरनी पड़ती है। तो हम चलते हैं सबसे पहले जीएसटी रेट और एचएसएन की तरफ। तो मैं आइटम में देख लेता हूँ मेरे आइटम क्या है। मेरे जो ये आइटम हैं ये सारे आइटम मेरे पास जेम स्टोन है। ठीक है, सारे आइटम जेम स्टोन है। तो जेम स्टोन आइटम के लिए मेरे पास जो जीएसटी रेट है वो है 0.25% और एचएसएन कोड मिक्स के लिए है 7103। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप रख सकते हैं। मेरे पास सारे सेम आइटम है इसलिए सेम जीएसटी रेट और सेम एचएसएन में ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अलग रख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जीएसटी रेट यहाँ दी हुई हैं। जैसे ही आप जीएसटी रेट चेंज करोगे उसका जो आईजीएसटी का फिगर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सीधे ही लोड डेटा पे आना है और ऊपर लोड डेटा बटन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। प्रोसेस डेटा पे आना है, प्रोसेस डेटा पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जनरेट डेटा पे आना है, जनरेट डेटा पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद स्टॉक मास्टर्स पे हम क्लिक करेंगे और ऊपर भी स्टॉक मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा जो आपके जो स्टॉक मास्टर्स हैं वो आप किस में रखना चाहते हैं, पीसेस में या नंबर्स में। तो जनरली जो ऑनलाइन में जो आइटम बिकते हैं वो जनरली पीसेस में ही चलते हैं, तो हम ओके कर देंगे। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी एक आइटम में आपने यूनिट जो रखी वो पीसेस में रखी, किसी दूसरे आइटम में आप उसको चेंज करके नंबर्स में भी रख सकते हैं, आप उसको मीटर में भी रख सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करने की हमने फैसिलिटी दी हुई है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आइटम मेरा किसी और चीज़ में चल रहा था, मान लीजिए ये मेरा चल रहा था स्क्वायर मीटर में, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। फिलहाल मैं इसको पीसेस में कर देता हूँ। अब सीधे चलते हैं हम हमारे टेली की तरफ। कोई अभी वाउचर उसमें एंटर नहीं है और मैं आपको स्टॉक आइटम में दिखा देता हूँ कि इसमें कोई अभी स्टॉक आइटम भी बना हुआ नहीं है। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट ओ, पहले मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और जो हमारा टूल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ स्टॉक मास्टर सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको हमेशा मॉडिफाई विद न्यू डेटा या फिर इग्नोर डुप्लीकेट्स सेलेक्ट करने होते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर इग्नोर डुप्लीकेट्स और मॉडिफाई विद न्यू डेटा में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इग्नोर डुप्लीकेट्स का मतलब ये है, मान लीजिए कोई स्टॉक आपने खुद बना रखा है पहले से,
या पहले से आपके टेली में ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, वो नए स्टॉक को बनाएगा, पुराना स्टॉक छेड़ेगा नहीं। और मॉडिफाई विद न्यू डेटा का मतलब है कि वो पुराने स्टॉक में जो चीज़ें नई आप फिल करना चाह रहे हो वो चीज़ें उसमें इनेबल कर देगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो हम इग्नोर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई विद न्यू डेटा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इग्नोर डुप्लीकेट्स कर देता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जो भी स्टॉक आइटम है वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और इस सक्सेसफुली का उसने मैसेज भी हमें दे दिया है। इसके बाद अभी भी फ़िलहाल हमारे पास कोई वाउचर एंटर नहीं है। अब हम करेंगे अल्ट ओ प्रेस करेंगे और इस बार हम करेंगे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट। यहाँ पर हमारी शीट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जनरेट डेटा सेलेक्ट करेंगे, ऑल बी टू सी कॉम और कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करने के बाद टेली देखता है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ वाउचर्स हैं, कहाँ से ट्रांजेक्शन की डेट स्टार्ट है, कहाँ पर एंड है। और दोस्तों अगर आपको हमारे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, जियो मार्ट, शिप रॉकेट, शॉपिफाई, इट्सी, मिंत्रा, इन सब की अगर डेमो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको सारी टूल्स की डेमो वीडियोस दिख जाएगी। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एंट्रीज़ हैं और यहाँ पर 54 एंट्रीज़ हैं सेल्स की। हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे हमारा डेटा क्या आया है। तो मैं डीडी करता हूँ और दिसंबर 25 तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ebay.com की सारी एंट्रीज़ इंपोर्ट हो चुकी हैं। मैं आपको कोई एंट्री खोल कर दिखाता हूँ। ये जो एंट्री है, इस एंट्री में कंट्रोल ए कर देंगे हम। 4 पीस बिके हैं और उनकी जो जीएसटी रेट है और एचएसएन कोड आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर वे में आ रहा है। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी सेल आ गई है पूरी दिसंबर की। इसी तरह मैं आपको GSTR1 दिखा देता हूँ। दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे हम। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नीडेड नहीं है। हम सीधे आ जाएंगे हमारे B2C स्मॉल में। ठीक है, ये आपकी सेल पूरी आ चुकी है और ये सारी एंट्रीज यहाँ पर है आपकी। तो हम डेटा चेक कर लेंगे एक बार हमारे टूल से। डैशबोर्ड में आएंगे, 1 62 269.99, 1 62 269.99। ठीक है, डेटा परफेक्ट है। आपको मैं एक बार एच एस एन समरी दिखा देता हूँ। एच एन समरी भी परफेक्ट है, 87 आइटम्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट समरी भी आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट समरी है। अब एक सवाल ये अराइज होता है कि अगर मैं इसको कंट्रोल एच करता हूँ और ई कॉमर्स समरी करता हूँ तो यहाँ पर ईबे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ तक कि इट्सी की भी, वहाँ पर सब में ई कॉमर्स समरी शो होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ebay.com जो है वो अभी इंडिया में जीएसटी में टीसीएस नहीं काटता है। तो टेबल नंबर 14 की ही ये ई कॉमर्स समरी होती है। जिस दिन से ebay.com इंडिया में टीसीएस काटना शुरू कर देगा जीएसटी का, तो हम अपने टूल में ये चीज़ इनेबल कर देंगे। उस हिसाब से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी वो टेबल नंबर 14 में हमें ebay.com का डेटा फिल नहीं करना होता, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेटिंग इस तरह की है ताकि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर वे में जाए। ऐसा नहीं हो कि आप कंट्रोल एच करके और
टेबल नंबर 14 में, जबकि ebay.com पे अप्लाई ही नहीं होता और वहाँ उसको आप फिल कर दें। तो ऐसा काम नहीं करना है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा इस टूल का डेमो देखना है तो आप हमें इस मेल आईडी पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।